जय माता दी। आप सभी मेरे भक्तगण एवं शिष्यगण, आप सभी को जय श्रीमन नारायण। भक्तों, मैं इस संदर्भ में वीडियो नहीं बनाना चाहता था, पर मैंने मेरे आँखों से देखा है, कानों से सुना है और साथ ही में मैंने पूरा अनुभव लिया है। भक्तों, हम सब इस कलयुग में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। इस कलयुग में हर व्यक्ति को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। उसकी वजह से वह इंसान, वह मनुष्य किसी भी हद तक जा सकता है। ज्यादातर भविष्य में जो संत महाराज, जो कथावाचक है, समाज प्रबोधन करता है और जितने भी आध्यात्मिक कार्य करता है, उन सभी को सतर्क होने की जरूरत है। इनको कभी कुछ लोग ढोंगी, पाखंडी, लुटेरा भी कहते हैं, जो कि यह कहने वाले लोग अपने ही हिंदू धर्म के होते हैं, जो कि अधर्मी लोग होते हैं। क्या कभी आपने देखा है किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किसी महाराज या किसी कीर्तनकार के ऊपर गलत आरोप लगाया हो? यह कभी देखा है आपने? नहीं ना। गलत आरोप लगाने वाले, किसी संत महाराज को गलत कहने वाले, अपशब्द बोलने वाले, यह दूसरे किसी मजहब के नहीं होते, हमारे हिंदू धर्म के ही होते हैं। हिंदू व्यक्ति ही हिंदुओं के पीछे पड़ा हुआ है, तो बाहर का व्यक्ति तो दूर की बात है। भविष्य के जो साधु संत, महात्मा, महाराज, कीर्तनकार, भागवताचार्य, इन सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों क्यों सचेत रहने की आवश्यकता है हमें। तो मैं आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो कानून है, यहाँ तक कि लोग भी स्त्रियों का समर्थन करते हैं। अगर औरत झूठी भी होगी तो उसका समर्थन लोग करते हैं। जो औरत सच का साथ देती है, उनका तो समर्थन करना सही है। किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत केसेस में मैंने देखा है कि किसी संत पर बलात्कार का आरोप लगाया जाता है, जबकि गलती दोनों की भी होती है, पर टारगेट सिर्फ मर्द को ही करेंगे, जो कि औरत को नहीं। अब औरत को टारगेट क्यों नहीं करते, जबकि वह पुरुष की गलती यह होती है, उस औरत को उस पुरुष ने, उस संत ने बहुत ही अच्छा समझा था। यही गलती थी उस संत महात्मा की। ऐसा नहीं है कि पुरुष की गलती इसमें नहीं है, गलती तो दोनों की भी है। कानून कायदा अपने जगह पर सही है। जो लोग किसी संत महाराज या किसी भी पुरुष व्यक्ति का समर्थन करना छोड़कर आप किसी झूठी स्त्री का समर्थन करने लगते हो, बड़े आश्चर्य की बात है। आप लोग कहते हो कि जितना अधिकार पुरुष को है, उतना अधिकार महिलाओं को भी है। एक औरत पुरुषों के बराबरी में सब कुछ कर सकती है, तो ऐसा क्यों कि जब समय आता है सच और झूठ का, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब कुछ कर सकती है औरत, तो अब सच और झूठ में भी समान अधिकार होना चाहिए। पर नहीं, आप लोग समझाने से नहीं समझेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझ पे यकीन करेंगे, और मुझे यकीन है कि आप लोग दोनों का ही समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पुरुष की गलती ना हो। जहां दो लोग आते हैं, वहां दोनों की भी गलती होती है, पर ऐसा न्याय तो होता नहीं। जब कोई औरत, जब कोई महिला किसी पुरुष, किसी संत महात्मा के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाती है अथवा छेड़छाड़ का आरोप लगाती है, तो वह औरत दो कारणों की वजह से वह उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाती है, जो कि दो कारण है। एक तो उस औरत को पैसे चाहिए होते हैं आपसे, या तो दूसरी वजह यह होती है कि आप अगर कोई संत हो, महाराज हो या भागवताचार्य हो, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, आप बड़े शोरूम के मालिक हो, देश विदेशों में आपका नाम है, आप जहां जहां जाते हैं वहां वहां आपकी जय जयकार होती है, तो वह औरत आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत को वह उस समय भंग करना चाहती है। और यह जो प्रतिष्ठा को भंग करने वाले लोग होते हैं, इन्हें वैश्या कहा जाता है। याद रखें, इल्जाम
और चर्चा सिर्फ यशस्वी मनुष्यों के साथ ही किए जाते हैं। आप सभी मेरे भक्तों को मैं अच्छे से समझाने की आप सभी को कोशिश कर रहा हूं। आप सभी देखिएगा, यह पांचों उंगलियां एक जैसी होती नहीं है। जो मैं इस वीडियो में कहने वाला हूं वह भविष्य के आप सभी संत महाराज और सामाजिक कार्यकर्ता जो आप सभी देख रहे हैं, हर व्यक्ति ने यह वीडियो देखना चाहिए। साधु संत महात्मा कीर्तनकार भागवताचार्य जो भविष्य के सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं, उन सभी को आज का मेरा यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। आप सभी माताएं, बहनें, भक्तगण एवं शिष्यगण, आप सभी बुरा ना माने। मेरे भक्तों के बहुत सारे अनुभव है जो कि मुझसे आगे निकल चुके हैं। एक गुरु का कर्तव्य होता है कि उसका शिष्य गुरु से भी आगे निकल जाए। जो लोग मुझे चाहने वाले हैं वह लोग मुझे मानेंगे भी और मेरा समर्थन भी करेंगे। किसी के बुराई करने से सिद्धिविनायक महाराज को चाहने वाले कभी कम नहीं होंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। संस्कारी स्त्रियां भी हैं, पर कुछ ऐसे स्त्रियां होती हैं जो कि बाकी जो पतिव्रता संस्कारी स्त्रियां हैं उनको वह स्त्रियां बदनाम करती हैं। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। आप सभी स्त्रियां, जितने भी मेरे बहनें माताएं, आप सभी बुरा ना माने, आप खुद समझदार है। यह सब मैं आपको ज्ञान इसलिए दे रहा हूं कि बहुत लोगों के ऊपर ऐसा बीता हुआ कल है, बीता हुआ है। यह अनुभव मैं आपको बता रहा हूं जो कि भविष्य में आप सतर्क रहें। और यह ज्ञान आपको किसी भी इंटरनेट की जगत में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। आप सभी से मेरा एक निवेदन है, आप चाहे वकील हो, चाहे आप पुलिस ऑफिसर हो, चाहे आप नेता हो या आप समाज के जो नागरिक हैं वह हो, आपके एरिया में कोई संत महाराज, भागवताचार्य, कीर्तनकार अथवा आध्यात्मिक गुरु, अगर इनके ऊपर कोई औरत इल्जाम लगाती है जो कि झूठा, किसी भी औरत ने इन संतों महात्मा महाराजाओं के ऊपर अगर छेड़छाड़ का अथवा बलात्कार आरोप लगाती है, तो आप सभी का कर्तव्य है कि उस औरत का समर्थन करने के बजाय आप उस पुरुष का, उस संत का, उस महात्मा का, आप उस कीर्तनकार महाराज का, उस गुरु का आप समर्थन करें। आप सभी नागरिक को मेरा एक निवेदन है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उस संत ने, उस महाराज ने, उस बाबा ढोंगी बाबा ने उस महिला के साथ गलत किया है, ऐसा आप कहेंगे। तो हम उस संत का, उस महाराज का समर्थन कैसे करें? तो मैं आपको बताऊं कि आप पहले सबूत, साक्ष्य और गवाह आप देखिए। आप आंखें बंद करके उस औरत की बात मत माने। अगर आपको उस व्यक्ति का सबूत मिलता है, उस महाराज का, उस संत का आपको अगर सबूत मिलता है, तो आपको यह उसकी पहली जड़ ढूंढनी है कि उसका पहला रिलेशन क्या था। उस औरत का उस महाराज, संत या उस व्यक्ति के साथ उस औरत का क्या रिलेशन था, यह आप जानने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा जो कि 100% निकलेगा। इन दोनों का पहले कोई ऐसा संबंध होगा जिसमें उस पुरुष को औरत ने फंसाया है। उसकी जड़ आप समाज को खोजनी होती है, क्योंकि जो समाज को ज्ञान देने वाला है, जो जगत गुरु है, कीर्तनकार है, भागवताचार्य है, वो कोई संत है, तो वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। उसको किसी महिला के जरिए उस व्यक्ति को उकसाया जाता है, क्योंकि यह माया किसी को भी वशीभूत कर सकती है। यहाँ तक कि देवताओं को भी फंसाया जा चुका है इसी औरत के चक्कर में, संतों को भी फंसाया जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सचेत हो जाए। उस औरत को, उस व्यक्ति की, उस संत की, उस महाराज की बर्बादी चाहिए होती है, अथवा उस व्यक्ति से, उस औरत को, उस महाराज संत से पैसे चाहिए होते हैं।
यहाँ जिनका नाम होता है उसी को बर्बाद करते हैं लोग। आजकल किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करना है तो उसका पहले बायोडाटा निकाला जाता है। ज्यादातर महाराज, कथावाचक, संत, महात्मा, कीर्तनकार, प्रवचनकर्ता, ये इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और साथ ही में उनकी प्रतिष्ठा भी होती है और नाम भी होता है। तो किसी ना किसी व्यक्ति के नजरों में वह कीर्तनकार, महाराज या संत, महात्मा, वह किसी ना किसी व्यक्ति के नजरों में खटकता है। जो सामने वाला व्यक्ति है, जो कि बर्बाद करने वाला, वह सोचता है कि साला हम बर्बाद है, हम दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। भगवान ने मेरे साथ बुरा किया है, साला मैं उसके साथ बुरा करूंगा। अब वह व्यक्ति उस महाराज को, उस संत को, उस व्यक्ति को बर्बाद करने में सफल हो जाता है। तो उस समय वह यह नहीं समझता कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल प्राप्त होगा। तुम किसी नॉर्मल मनुष्य से पंगा नहीं ले रहे हो, तुम उस बाप के बेटे से पंगा ले रहे हो जिससे पूरी सजीव सृष्टि नियंत्रित है। अच्छा हो या बुरा, कर्म का हिसाब पूरे ब्याज के सहित मिलेगा। अब जब किसी के आंखों में कोई व्यक्ति, कोई महाराज, कोई संत, कोई खटक जाता है उस व्यक्ति के आंखों में, तो वह व्यक्ति सोचता है कि इसको कैसे भी करके फंसाया जाए। कोई आध्यात्मिक गुरु तो कोई चोरी कर नहीं सकता, वह आध्यात्मिक गुरु किसी को लुभाड़ नहीं सकता। अब करे तो करे क्या? तो वह दिमाग लगाता है और उसके दिमाग में यह बात आ जाती है कि बड़े बड़े देव ऋषि वह किसी औरत के चक्कर में फंस गए। उनकी तपस्या, किसी औरत ने, किसी स्त्री ने उनकी तपस्या भंग की है। तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ, एक अपनी पत्नी बाकी बची है। तो वह व्यक्ति अपने खुद की पत्नी को दांव पर लगा देता है। फिर जब वो पति की राजी मर्जी होती है कि पत्नी तुम जाओ और उससे पूरा पैसा, या पैसा चाहिए होगा तो पैसा हड़प कर ले आओ, अथवा इज्जत दांव पर लगानी है उस महाराज की, तो वह औरत पूरी तरीके से, अपने तरीके से वह पूरा सेटलमेंट कर देती है उस महाराज या किसी कीर्तनकार के साथ, अथवा जिसके पास पैसा ज्यादा है उस व्यक्ति को कैसे फंसाती है वो औरत ही जाने। उस व्यक्ति को अच्छे तरीके से फंसाकर वो पति पत्नी जो दोनों हैं वो अच्छे से मौज से उस महाराज या संत के ऊपर वह अच्छे से रहते हैं। वह व्यक्ति पूरी तरीके से उस व्यक्ति को माया में फंसा देती है, वो अपने वश में कर लेती है। अब जब उस व्यक्ति से पूरा संतुष्ट होती है वो दोनों जो पति पत्नी, इस औरत ने उस व्यक्ति को लूटा है, वह व्यक्ति को पूरी तरीके से प्यार में पागल कर दिया उस औरत ने। उस व्यक्ति का सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह व्यक्ति जब उस औरत के पास जाता है तब वहां ऐसा हंगामा होता है कि जो कि उस व्यक्ति के लिए, उस महाराज के लिए बहुत ही घातक साबित हो जाता है। इसको विश्वासघात कहते हैं। होता ऐसा है, जब औरत और वह पति जब संतुष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति के पास से सब पैसे खत्म हो जाते हैं, तब वह औरत उस व्यक्ति के ऊपर कंप्लेंट कर देती है जो कि जिसको फंसाया है। उस प्रेम के माया जाल में उस औरत ने उस महाराज को या संत को फंसाया है। तो वह औरत कर देती है पुलिस कंप्लेंट। और वह टाइटल क्या लिखवाती है पता है? वो औरत बोलेगी उस व्यक्ति ने, उस महाराज ने मेरे ऊपर बलात्कार किया या छेड़खानी की। पर असलियत में ऐसा होता नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अब जो बेचारा महाराज है अथवा वो संत है, कोई भी व्यक्ति है, आध्यात्मिक गुरु हो या कोई बिजनेसमैन व्यक्ति हो, तो उसके ऊपर आरोप लग गया कि कुछ गलत किया है इसने उस औरत के साथ। पर वह औरत बाजू हट जाती है। झूठ भी आरोप होगा तो भी लग जाएगा और सच भी आरोप होगा तो भी लग जाएगा। पर इसमें गलती दोनों की होती है, सजा दोनों को भी होनी चाहिए। पर औरत के बाजू पूरा समाज रहता है। पर जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हैं उस व्यक्ति के साथ आगे पीछे कोई नहीं रहता जो कि उस व्यक्ति का समर्थन
एक तो बंदा होना चाहिए समर्थन करने वाला। पर आप ध्यान रखना, जो अकेला होता है उसके साथ सबका बाप होता है। तो किसी संत महाराज इनके ऊपर थोड़े से पैसों के लिए आप किसी पे गलत इल्जाम ना लगाए, उस व्यक्ति की पूरी बर्बादी हो जाती है। आपको पैसे चाहिए तो उस व्यक्ति से मांगो, अगर नहीं दिए तो बार बार मांगो, पर आप ऐसे अश्लील आरोप ना लगाएं। उसके साथ सबका बाप है और कर्म का हिसाब हमेशा ब्याज सहित होता है। इस वीडियो से आपको एक सीख लेनी जरूरी है कि जो गलत आरोप हम किसी व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं उसका हिसाब करने वाला भगवान होता है। अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो उसके साथ भी बुरा होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।